नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल विजयलक्ष्मी बेसिक टीचर में। और आज का हमारा टॉपिक है जवाहर नवोदय विद्यालय एवं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2021 का पाठ्यक्रम। जवाहर नवोदय विद्यालय ये आवासीय विद्यालय हैं। इनका आरंभ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत यह सोचकर हमारी भारतीय सरकार ने किया था कि ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभाशाली बच्चे जिनका आर्थिक और सामाजिक स्तर इतना अच्छा नहीं है कि उन बच्चों की उनकी योग्यता उनकी क्षमता के आधार शिक्षा उपलब्ध कराई जा सके। जवाहर नवोदय विद्यालय हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए या सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए जो 5th क्लास पास किए हैं, यानी कक्षा 5 को जिन्होंने पास किया है या कक्षा 8 को जो पास कर रहे हैं, उनके लिए ये एक सुनहरा मौका होता है अपनी बाहर की दुनिया में सिर उठाकर जीने के लिए। ये विद्यालय बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए उत्तम सर्वोत्तम संस्थाएं हैं। सर्वोत्तम क्या, सर्वश्रेष्ठ संस्थाएं हैं। परंतु इन विद्यालयों के बारे में हमारे गांव के बच्चों को और उनके अभिभावकों को लगभग 90% लोगों को जानकारी नहीं होती है। ये हमारे बेसिक शिक्षा विभाग के निर्देश पर जब शिक्षकों के द्वारा नवोदय प्रवेश परीक्षा के लिए जब बच्चों से आवेदन कराया जाता है, तब गार्जियंस को, अभिभावकों को कुछ इस विद्यालय के नाम के बारे में जानकारी होती है। हम आपको बता दें कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी प्रतिभाशाली बच्चे हैं वो अपना सुअवसर ये कतई ना खोएं, बिल्कुल भी ना खोएं और अपना जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा 2021 में आवेदन करके अपने इस चांस को हाथ से न जाने दें। जवाहर नवोदय विद्यालय आज वर्तमान समय में 31 मार्च 2019 की गणना के आधार पर अब तक पूरे भारत में 661 विद्यालय हैं, जो कि लगभग प्रत्येक जिले में एक विद्यालय की संकल्पना के आधार पर बनाए गए हैं। मेरा अपने सभी बेसिक स्कूल के बच्चों से निवेदन है और उनके अभिभावकों के लिए ये परामर्श है कि जवाहर नवोदय विद्यालय में अपने बच्चों को एक बार प्रवेश कराने हेतु आवेदन अवश्य करिए और बच्चों को तैयारी करने के लिए भी प्रेरित कीजिए। और अब इसके बाद जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश हेतु परीक्षा के लिए 2021 का जो निर्धारित पाठ्यक्रम है उसमें 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसको हम मानसिक योग्यता परीक्षण कहते हैं, और दूसरा पार्ट होता है अंकगणितीय परीक्षण, जिसमें हमारा मैथमेटिक्स यानी गणित का पोर्शन आता है। तीसरा होता है भाषा परीक्षण यानी लैंग्वेज टेस्ट, जिसमें आप जो भाषा आप चयन करेंगे, चाहे वो हिंदी भाषा हो या इंग्लिश भाषा हो या फिर मराठी लैंग्वेज हो, तो उसके आधार पर प्रश्न आएंगे। अब हम एक नज़र डालते हैं इन प्रश्नों के अंक और संख्या के आधार पर। इस चार्ट को देखिए। पाठ्यक्रम के लिए सबसे पहले तो आप ये जानिए बच्चों कि ये परीक्षा जो है वो वस्तुनिष्ठ होती है, ऑब्जेक्टिव टाइप की होती है, यानी प्रश्न दिया जाएगा, उसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे जिसमें कि एक आंसर सही होगा। और उसके बाद आप ये भी ध्यान में रखते हुए अपनी परीक्षा की तैयारी कीजिए कि परीक्षा की जो समयावधि होगी वो होगी 2 घंटे की। अब इसके बाद हम देखते हैं परीक्षा का कंटेंट, पाठ्यक्रम। परीक्षा में देखिए सबसे पहले जो पोर्शन आता है परीक्षा के लिए वो होता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, यानी कि मानसिक योग्यता परीक्षण, जिसमें 40 प्रश्न होंगे। जो पहले जिसमें 50 प्रश्न हुआ करते थे, परंतु अब नए सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें 40 क्वेश्चन कर दिए गए हैं, जो कि 50 मार्क्स के हैं, 50 अंक के हैं, यानी कि एक क्वेश्चन 1.25 नंबर का होगा।
उसके बाद ये यहाँ पर समय का विभाजन आप अपने अकॉर्डिंग करिए, क्योंकि ये आपकी योग्यता के आधार पर समय विभाजन आप खुद ही करेंगे। यहाँ पर हमने इस समय को इस तरह से विभाजित किया है ताकि आप ये समझ सकें कि विद इन समय में हमें पेपर को कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि समय आपको 2 घंटे ही मिलने हैं। तो आपको 50 अंक के लिए 60 मिनट यानी कि 1 घंटा निर्धारित किया गया है। दूसरा पोर्शन देखिए आप, अर्थमेटिक टेस्ट, जिसमें अंकगणितीय परीक्षण होता है, जो कि आप 5th क्लास में यानी कक्षा 5 में जो आप अपने गणित में पढ़े हैं उससे बाहर नहीं है, बस उतना ही पोर्शन होगा, आपको उसी को अच्छे से समझना होगा। आगे देखते हैं लैंग्वेज टेस्ट यानी भाषा परीक्षण। भाषा आपके चयन के आधार पर जो आप भाषा चयन किए होंगे, भाषा के अंतर्गत पैराग्राफ आएंगे। हो सकता है वो किसी कहानी का पैराग्राफ हो यानी गद्य खंड हो, या किसी पोएम यानी कि पद्य खंड हो, और उससे संबंधित प्रश्नों के आंसर पूछे जाएंगे। तो ये है सिलेबस, और इस सिलेबस में अंकगणितीय परीक्षण में आपको 20 प्रश्न मिलेंगे जो कि 25 अंक के होंगे, और लैंग्वेज टेस्ट में भी 20 प्रश्न मिलेंगे जो वो भी 25 अंक के होंगे। तो इस तरह से आपको आपका ये जो पेपर है वो पूरा कितने का होगा, 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स का होगा, 100 अंकों का होगा, और इसमें प्रश्न कितने होंगे, 80 होंगे यानी 80 होंगे। और इस पेपर में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। निगेटिव मार्किंग बोलो तो नकारात्मक अंकन नहीं किया जाएगा। जैसे कि अगर आपसे कोई गलत आंसर पे टिक भी लग जाता है या गलत आंसर हो जाता है तो उसकी कोई माइनस मार्किंग नहीं होगी, इसलिए आपको पेपर छोड़कर नहीं आना है। बच्चों, इसके बाद जो हमारा वीडियो होगा वो मेंटल एबिलिटी टेस्ट के प्रैक्टिस सेट के आधार पर बनेगा, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट के अंतर्गत कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए और आप हमसे आगे की वीडियोस के लिए जुड़ सकें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।